हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक और उत्तराखंड करंट अफेयर्स का छोटा सा वीडियो जो कि दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और अमर उजाला से बनाया गया है, जो कि मुझे लगता है कि आपके आने वाले आर ओ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में आ सकते हैं। तो देखिए, जैसा पहले आप देख रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों पर धन वर्षा। और यहाँ से अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है कि 5वें राज्य वित्तीय आयोग यानी कि 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिशों के तहत पंचायतों को और निकायों में विकास व अन्य कार्यों के लिए 663.43 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी गई है। तो देखो, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे आपका आ सकता है आपके प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स की परीक्षा में कि इस साल त्रिस्तरीय पंचायतें और शहरी जो स्थानीय निकाय होते हैं यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, इनके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है बाय दी 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो आप ये टिक करके आएंगे, फिगर ध्यान रखिएगा, 663.43 करोड़। ठीक है। अच्छा, यहीं से एक चीज़ अगर हम रिवीजन करें कि आपका जो ये पंचायतें होती हैं वो किस आपके पार्ट में या किस आर्टिकल में आती हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अभी तक जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे कि आपका ये जो पार्ट 9 जो है, ठीक है, पार्ट 9 में आपका क्या आता है। पार्ट 9 में आपका पंचायती राज आता है। और अगर हम बात करें कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है पंचायती राज, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 243 से शुरू करते हुए 243O तक आपकी पंचायतें आती हैं। और अगर शेड्यूल की बात करें तो 11 शेड्यूल के अंदर है। ठीक है, ये भी आप लोग चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो ये चीज़ लगातार आपको रिवाइज करते रहनी है। और किस अमेंडमेंट की हम बात करें तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो आपका इसके अंदर में आता है। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, कितने सब्जेक्ट्स इसके अंदर में आते हैं, तो 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर में आते हैं। हमारे यहाँ तीन स्तरीय पंचायत है। इसका मतलब ये है कि सबसे नीचे जो है वो हमारे यहाँ क्या है, ग्राम पंचायत है। उसके ऊपर जो है आपकी क्या है, पंचायत समिति है। और उसके भी ऊपर सबसे जो अपर लेवल की है वो क्या है, जिला परिषद है। ये सारी चीज़ें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, दूसरी न्यूज़ देखते हैं हम लोग। दूसरी न्यूज़ आपकी ये रही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर है प्रवेश के महिला समूह के उत्पाद। ये हमारे सीएम साहब का क्या है, स्टेटमेंट है। असल में सीएम साहब ने जो है वो कौन सा एक कार्यक्रम शुभारंभ किया है, यहाँ पे आप पढ़ने में आपको आ रहा होगा, पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो इसके बारे में देखें क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड सरकार में पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव देखो क्या है कि जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम को शुरू करने में उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा एमसीक्यू में कि उत्तराखंड पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के मामले में कौन सा राज्य बना, तो आप तीसरा करेंगे। अब तीसरा अगर हमारा राज्य बना है तो इससे पहले अगर हम बात देखें तो मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये कार्यक्रम क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। फिर इसमें होगा क्या, इसमें जो पशु सखी कार्यक्रम में जो जिनको हम ट्रेनिंग देंगे उसमें टीकाकरण हो गया, बीमा करना हो गया, पशु गणना हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें और पशु और जो योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार शुरू करती है, राज्य सरकार शुरू करती है, उसका प्रचार और प्रसार जो है वो ये पशु सखी जो बनाई जाएंगी वो करेंगे। ठीक है, और इसको जो है अगर देखें कि कौन कार्यक्रम का शुभारंभ मेन तौर पर एग्जीक्यूट करवाएगा, तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास निगम पशुपालन और ग्राम विकास के माध्यम से संचालित। तो यानी कि पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो कौन चला रहा है, उसको लिख लीजिए अभी आप वीडियो को पॉज करके। राष्ट्रीय दुग्ध विकास निगम पशुपालन और ग्राम विकास दोनों मिलके आपके चलाएंगे। और इसमें देखिए, पहले चरण में 25 पशु सखियों को जो है सेलेक्ट किया गया है, चिन्हित किया गया है। और इनको 16 दिनों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद इनको जो फील्ड है वहाँ पर उतारा जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। फिर अगला देखिए, बद्री विशाल के लिए सुहागिनों ने पिरोया तिल का तेल। तो जैसे हमें पता है कि 27 अप्रैल प्रातः 7:10 बजे श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और उस समय गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा जो ये गाड़ू जो आपका गढ़ा है उसका जो तिल का तेल होता है वो चीज़। ठीक है, तो इसको ऋषिकेश के लिए भेज दिया गया। फिर वहाँ से ये आगे की हमारी जो कलश है वो यात्रा करेंगे।
फिर देखिए ये थोड़ा सा है कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में हस्तियों को किया सम्मानित। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार अपडेट होता रहता है। क्यों? इसमें ना फील्ड पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर जो आपके पुरुष हैं या जो महिला है वो उनका संबंध किस फील्ड से। तो इसको अपडेट मैं लगातार आपके लोग के करता रहूँगा। फिर देखिए बड़ा अच्छा न्यूज़ मिली और इसके आने के चांसेस प्रीलिम्स और मेंस में दोनों हैं। आपका जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है हमारे देहरादून में IIP, उसने उतारा है भारतीय बायोफ्यूल दिल साफ, बाज़ार में उतारने को तैयार। तो भाई दिल साफ जो है क्या आएगा एग्ज़ाम में कि दिल साफ क्या चीज़ है, तो क्या टिक करके आना, बायोफ्यूल है। और ये डेवलप किया है, इसे भारतीय बायोफ्यूल को दिल साफ ब्रांड नाम दिया गया, जिसकी आधिकारिक लॉन्चिंग जो है वो 17 अप्रैल अभी की जाएगी, दिल्ली से होने जा रही है। ठीक है। और ये जो है आपका दिल साफ जो बायोफ्यूल है ये एक एविएशन फ्यूल है आपका, ठीक है, जो बताया गया है। फिर अगर हम देखें यहीं पे कुछ उपलब्धियां देखें पुरानी, कि अगस्त 2018 में देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की फ़्लाइट ने दिल्ली के लिए, यानी कि देहरादून से दिल्ली के लिए पहली बार बायोफ्यूल जो है वो यूज़ किया था। और वो देश की पहली बायोफ्यूल उड़ान थी, जो कब हुई थी बच्चों, 2018 में, यानी कि कोविड से बहुत पहले। उसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे विकसित डेवलप्ड देशों के बाद एविएशन बायोफ्यूल परीक्षण करने वाला भारत पहला विकसित देश है। बहुत बड़ी बात है कि हम डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी डेवलप्ड नेशन जैसे बायोफ्यूल यूज़ कर रहे हैं, हमने बायोफ्यूल यूज़ किया है। ठीक है। उसके बाद ये जो है 2025 से इसका जो है कमर्शियल जो प्रोडक्शन है, व्यावसायिक उत्पादन जो है वो बच्चों शुरू हो जाएगा। अब यहीं से कुछ और चीज़ें जो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2070 तक, यानी कि 270 तक विश्व के देशों के साथ भारत का भी नेट 0% कार्बन उत्सर्जन का ग्लोबल कमिटमेंट है। हमारा नेट जीरो, यानी कि नेट 0% कार्बन उत्सर्जन का कब तक हमने रखा है, एग्जाम में आए 2060, 70, 80, 90, तो क्या टिकर क्या होगी 2070 तक। फिर कोप 2022 भारत ने CO2 न्यूट्रल करने की जो प्रतिबद्धता जताई थी उसका रिकॉर्ड कार्बन क्रेडिट में रखा जाएगा। तो हमने प्रतिबद्धता नेट न्यूट्रल 0 कब रखाई थी, तो टिकर क्या ना 2022 में। तो उम्मीद है कि आपको ये एक छोटा सा करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको चैनल को लाइक कीजिए। और मैंने अभी टेलीग्राम चैनल बनाया है इक्वेटर 25 के नाम से, उसका लिंक भी मैंने दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी जो दिन भर में मुझे अपडेट मिलेगी द हिंदू में या आपके इंडियन एक्सप्रेस में या कहीं से भी कुछ न्यूज़ मिलेगी, मैं उस टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और अपनी तैयारी को जी जान से लगा के रखिएगा आप लोग।